Online application form for the post will be notified in the detailed advertisement to be published shortly on the website of the वेबसाइट दी गई है। तो यहाँ पर अभी आपके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं किए जा रहे हैं। जैसे ही आपके फॉर्म ऑनलाइन होते हैं तो आपको यहाँ पर इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा, इस तरह से आपको दिखाई देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो आप देख रहे थे, ये OSSC उड़ीसा SSC के द्वारा निकाली गई वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। ये अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ था, अब इसका कंप्लीट डिटेल वाला नोटिफिकेशन एक बार फिर से वेबसाइट पर जारी हो चुका है। तो यदि आपने शॉर्ट नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो आप ये डिटेल वाला नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाला था वैकेंसीज का शॉर्ट नोटिफिकेशन वाला वीडियो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन एंड इसकी जो डेट है वो कंफर्म कर दी गई है, यानी किस डेट से आपके फॉर्म ऑनलाइन होंगे। एंड डिटेल में काफ़ी चीज़ें इन्होंने मेंशन की हैं, तो चलिए देख लेते हैं। यदि आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। तो दोस्तों, आपके जो उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है, ये आपका फाइनल नोटिफिकेशन नंबर है। आपको कोई भी वैकेंसी हो, आपको ये एडवर्टाइजमेंट नंबर यानी कि आपका जो विज्ञापन क्रमांक होता है, ये सभी वैकेंसी का एक ही होता है। तो ये शॉर्ट था, ये इसका डिटेल वाला नोटिफिकेशन है। ठीक, इसकी जो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो 27 जनवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। एंड आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 24 फरवरी 2023 रखी गई है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सेम डेट है। ठीक, मोड ऑफ एप्लीकेशन तो आपको इस वेबसाइट पर जाकर www.ossc.gov.in पर जाकर आपको ऑनलाइन मोड में अपना आवेदन भेजना है। नो फिजिकल कॉपी एंड हार्ड कॉपी, ये सब आपको नहीं सबमिट करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं आपकी वैकेंसीज़ की पोस्ट के बारे में। तो जैसे कि आप हमारे शॉर्ट वीडियो में देखे होंगे, यदि नहीं देखा है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये डिटेल वाला वीडियो देख लीजिए। स्टाफ नर्स की यहाँ पे 80 पोस्ट हैं। रेगुलर पदों पर भी भर्ती है। बात करेंगे कि यहाँ पर भारत के सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं या नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ उड़ीसा के ही अभ्यर्थी आवेदन करेंगे कि या फिर भारत के सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो पहले पद एक बार और देख लेते हैं। स्टाफ नर्स के 80 पोस्ट हैं फॉर फीमेल ओनली। यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड फार्मासिस्ट की 40 पोस्ट हैं। जूनियर लैब टेक्नीशियन की 40 पोस्ट हैं। एक्सरे टेक्नीशियन की 9। OT थिएटर की असिस्टेंट की 8। ANM फॉर फीमेल ओनली 8। ECG टेक्नीशियन की यहाँ पे 4 पोस्ट हैं। ठीक है, ये आपका वेतन है, मतलब 29,200 से स्टार्ट होगा, 92,300 आपका लास्ट वेतन रहेगा। ठीक है, तो रेगुलर वेतन है उड़ीसा SSC के द्वारा। यहाँ पर ये चार्ट दिया गया है, वैकेंसीज को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। तो यदि आप ये देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, एंड अब हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, कि कौन अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। ठीक, तो देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। यहाँ पर लिखा है एलिजिबिलिटी जनरल क्राइटेरिया ऑफ एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द अबव पोस्ट शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस बात से स्पष्ट होता है कि यहाँ पर भारत के सभी अभ्यर्थी, सभी नागरिक इस पद के लिए दावेदार हैं, इस पद पर आवेदन कर सकते हैं। ऑफ गुड कैरेक्टर, उनका चरित्र सही होना चाहिए, कोई उन पर पुलिस केस नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एंड ऑफ साउंड हेल्थ, गुड फिजिक एंड फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक डिफेक्ट्स और बॉडीली इनफॉर्मिटी। एंड इफ मैरिड मस्ट नॉट हैव मोर देन वन स्पाउस लिविंग। एंड आप देख सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है यह है कि मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक उड़िया फ्लुएंटली। एंड तो आपको उड़िया भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पर आप जो देखेंगे, यहाँ पर सभी में ये लिखा है कि आपका जो मिडिल स्कूल है, आपका हायर सेकेंडरी स्कूल है, आपका जो एजुकेशन है उसमें उड़िया लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पर लिखा है आपका जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का होना चाहिए, जो आपका स्कूल है वो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपकी जो एजुकेशन है वो उड़ीसा की होनी चाहिए। यदि आप भारत के किसी भी राज्य के हैं, यदि आप यहाँ पर स्टडी करते हैं उड़ीसा में, ठीक है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपको पैरामेडिकल का जो रजिस्ट्रेशन है, जो आपका नर्सिंग रजिस्ट्रेशन है, वो उड़ीसा में उड़ीसा पैरामेडिकल में रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप इस पद पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर होती है कि यहाँ पर भारत के सभी अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन उड़ीसा स्टेट का होना चाहिए। एंड उनके 10th में 12th में उड़ीसा का उड़िया लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। लिखा है मस्ट हैव पास्ट ए टेस्ट इन उड़िया इन मिडिल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय द स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा।
यहाँ पर देख सकते हैं मस्ट हैव पास हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ उड़िया एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इज नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट और मस्ट हैव पास्ड इन उड़िया एज लैंग्वेज सब्जेक्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12th और अबोव फ्रॉम ए स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा तो द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसकी क्वालिफिकेशन, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्टाफ नर्स के लिए फॉर फीमेल, तो आपका 12th विथ GNM, ठीक है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। कैंडिडेट्स हैविंग BSc नर्सिंग आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, यदि है तो आप लगा सकते हैं। एंड लिखा है कैंडिडेट्स मस्ट हैव रजिस्टर्ड अंडर द नर्सिंग बोर्ड ऑफ उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपके पास में उड़ीसा नर्सिंग बोर्ड का रजिस्ट्रेशन है या फिर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह आप जूनियर लैब टेक्नीशियन में देख सकते हैं 12th साइंस सब्जेक्ट से विद डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एंड हैव रजिस्टर्ड थेमसेल्व्स अंडर द स्टेट बोर्ड ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ऑफ उड़ीसा। तो मेडिकल लेबोरेटरी बोर्ड टेक्नीशियन ऑफ उड़ीसा का होना चाहिए, तो आप इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड एज लिमिट आप देखेंगे तो यहाँ पर 21 से लेके 38 साल एज लिमिट रखी गई है। ठीक, एंड बाकी यहाँ पर बहुत सारे इन्होंने ये शर्तें रखी हैं। एंड अब हम देख लेते हैं कि आपका जो चयन प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है, वो किस तरह है। तो यहाँ पर आपका मेन रिटन एग्जामिनेशन रखा गया है। ठीक है, सब्जेक्ट पेपर टेक्निकल पेपर्स 200 मार्क्स का होगा। यहाँ पर लिखा है रिमार्क्स में सेपरेट टेक्निकल पेपर्स फॉर ईच पोस्ट एक्सेप्ट OT असिस्टेंट फार्मासिस्ट हैव सेम टेक्निकल पेपर। तो यहाँ पर आपका टेक्निकल पेपर 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, लेकिन इन पदों को छोड़कर OT असिस्टेंट फार्मासिस्ट को छोड़कर बाकी सबका टेक्निकल पेपर लिया जाएगा। सेकेंड में है आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। ठीक, एंड इसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। बाकी इन्होंने टर्म एंड कंडीशन काफ़ी डिटेल में लिखी हैं। एंड आखिरी में इन्होंने आपका सिलेबस भी दिया है, क्योंकि आपका रिटर्न एग्ज़ाम होना है। तो देख लेते हैं सिलेबस एक बार। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट भी लिखे हुए हैं कि क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे। एंड यहाँ पर हम देख लेते हैं आपका सिलेबस। ठीक है, तो ये है सभी का सिलेबस, ये है लैब टेक्नीशियन का सिलेबस, ये आप देख सकते हैं, ये आपका लैब टेक्नीशियन का सिलेबस है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप ये है उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन OSSC की वेबसाइट। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला विज्ञापन नंबर आपको याद रखना है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 456C है। ठीक है, यहाँ पर इसका व्यू PDF, यहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर पर आपको इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर शो होने लगेगा, ये 456C। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पर शो होने लगेगी, ये पिछले एग्ज़ाम की है। ठीक, एंड यहाँ से आप अपना फॉर्म पर फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 148, 153, 121। ठीक, तो अभी टाइम है तो 27 तारीख में, तो क्योंकि 27 जनवरी से आपके फॉर्म फिलअप होंगे एंड 24 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। ठीक है दोस्तों, तो ये है अपडेट। पहले नोटिफिकेशन को आप केयरफुली रीड करें, उसके बाद ही आवेदन करें, क्योंकि कोई डाउट ना रहे फॉर्म फिलअप करते समय।